ये 8th क्लास के सिविक्स का पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इस चैप्टर में शुरुआत की गई है। क्या हुआ शुरुआत में ना एक गेम के बारे में चर्चा की गई है। एक गेम कौन सा? वो भी फुटबॉल का। फुटबॉल के गेम के बारे में एक बेसिक रूल क्या होता है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी इंसान क्या करेगा? हाथ से बॉल नहीं पकड़ सकता। जैसे अगर किसी ने हाथ से बॉल पकड़ लिया गोल कीपर की जगह तो उसे फाउल माना जाएगा, कोई पेनल्टी दी जाएगी, कुछ भी दिया जाएगा। यह है फुटबॉल का ज्ञान। जितने भी हम गेम के बारे में जानते हैं, हर गेम का अलग रूल होता है, रेगुलेशन होता है। हम उन रूल रेगुलेशन से भी पहचान जाते हैं कि वो गेम कौन सा है। जैसे मान के चलो, अगर मैं किसी से कह दूं कि एक गेम ऐसा है जिसमें तुम्हें एक बैट चाहिए होगा, एक बॉल, जिसके अंदर एक ओवर में सिर्फ 6 गेंदें फेंकी जाएगी, तो अंदाजा हम लोगों को लग जाएगा वो कौन सा गेम है। क्रिकेट का गेम है। तो उस हिसाब से तो क्रिकेट का जो गेम खेला जाता है या फुटबॉल का गेम खेला जाता है तो किसी नियम पे खेला जाता है। रूल रेगुलेशन, नियम, कायदे, कानून होते हैं हर उसकी। तो वही वाली बात है। उसी तरीके से जब कोई एक देश चलता है तो देश में भी कुछ नियम, कायदे, कानून, ये सारी चीज़ें होती हैं उनके अंदर भी। ठीक है। उसमें क्या चाहिए होता है? कुछ रूल्स। जैसे एक स्कूल चलता है। स्कूल जब चलता है तो स्कूल में जब कोई बच्चा एडमिशन कराने जाता है तो उसके पेरेंट्स को क्या बताया जाता है? हमारे स्कूल में इस तरीके की ड्रेस चलती है, स्कूल की टाइमिंग क्या है, लंच इतने बजे होगा, छुट्टी ऐसी होगी, उसके बाद साल में इतने एग्जाम होंगे। सारी रूल्स रेगुलेशन बता दिए जाते हैं। और ज़्यादातर रूल रेगुलेशन बच्चों की डायरी में लिखी हुई रहते हैं। उसी तरीके से जब एक देश चलता है, देश चलने के लिए भी रूल रेगुलेशन की जरूरत होती है कि देश कैसे चलेगा, देश काम कैसे करेगा, देश में जो भी सुख सुविधाएं चलेगी वो कैसे चलेगी। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें कैसे कैसे चलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक किताब में लिखी हुई है। उस बेसिक किताब को कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय जो संविधान है। उस संविधान को जो संविधान है उस संविधान में हमारे देश की सारी चीज़ें लिखी होगी। हमारा देश कैसे चलेगा, क्या क्या बेसिक सिद्धांत है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चली जाएगी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है? सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स किसमें? भारतीय संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स क्या करता है? हमारे देश का स्वरूप तय करता है। हमारे देश का स्वरूप का मतलब हमारे देश में क्या चलेगा। जैसे हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का क्या धर्म है? वो मुस्लिम कंट्री है। लेकिन इंडिया ने कभी घोषित नहीं किया कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, ऐसा कुछ है। तो ये सारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई कि हमारे देश के मायने क्या होंगे, हमारे देश का मूलभूत सिद्धांत क्या होगा, हमारा देश चलेगा कैसे, क्या क्या चीज़ें होगी हमारे देश में। ठीक है। हमारा देश चलेगा कैसे, क्यों चलेगा। अब हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या जरूरत पड़ती है। और क्या पढ़ेंगे कि भारत का संविधान कैसा है और इसके की फीचर क्या है, कि भारत के संविधान में ऐसा क्या है जो इसको सबसे अलग बनाता है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसी तरीके से जितने भी देश हैं, क्या लिखा? मैक्सिमम कंट्री आर लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे देशों के पास, ज्यादातर जितने भी देश हैं, हर किसी के पास अपना अपना संविधान है। और ज्यादातर देश लोकतांत्रिक हैं। ज्यादातर देशों के पास अपना अपना संविधान होता है। ठीक है। और जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनके पास अपना संविधान होता है। ठीक है। लेकिन जिन देशों के पास संविधान हो, जरूरी नहीं वो देश लोकतांत्रिक हो। मतलब कि जिनके पास, जो हाई इनकम के लोग होते हैं उनके पास आईफोन तो होता है। ठीक है। जरूरी थोड़ा ना जिनके पास आईफोन हो वो हाई इनकम का ही हो। तो मतलब हाई इनकम वाले के पास आईफोन रहता है, लेकिन जिसके पास आईफोन है जरूरी नहीं वो हाई इनकम वाला हो। तो वही वाली बात होती है कि हो सकता है लोकतांत्रिक देशों के पास संविधान होता है, लेकिन हर देश जिनके पास संविधान है वो लोकतांत्रिक हो, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है। अब संविधान काम क्या करता है? संविधान के अंदर हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना। फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हमारा देश किन सिद्धांतों पे चलेगा, किन रूल्स पे चलेगा, हमारे आदर्श क्या होंगे, हमारे वैल्यूज क्या होंगे, इन सारी चीज़ों पे चलता है संविधान हमारा। ठीक है। जैसे, और इन्हीं वैल्यूज से हमारा समाज का निर्माण होता है, हमारी सोसाइटी निर्माण कैसे होती है। जैसे एक घर का एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। एक घर होता है, घर में एक डिसीजन होता है ना कि लोग रूल, ऐसे नॉर्मली रूल बना हुआ रहता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, सबको उठते ही ब्रश करना है, और बिना नहाए कोई खाएगा नहीं। तो ये एक बेसिक रूल होते हैं कि भाई रात में जल्दी सो जाना है, कोई 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएगा। ये बेसिक रूल होते हैं जिस वजह से घर का आदर्श खड़ा होता है कि घर कैसा रहेगा। लेकिन होता क्या है
एक जनरेशन तक वो चलता है। जैसे जैसे जनरेशन बदलती जाती है तो थोड़े बहुत रूल्स में अप डाउन होते रहते हैं। पहले लोग 8-9 बजे सो जाते थे, लेकिन जब से मोबाइल आया लोग थोड़ा लेट सोने लग गए। उसके बाद जनरेशन बदलती है तो जनरेशन के विचार बदलते हैं, विचार बदलते तो थोड़ा क्लैशेस होता है। लेकिन कुछ बेसिक रूल तो कभी बदलते ही नहीं है कि भाई सुबह जल्दी उठना है, नहाना धोना, बिना नहाए कोई खाएगा पिएगा नहीं, तो क्लैश नहीं होते। उसी तरीके से जैसे हमारे देश का संविधान बनता है तो एक देश में तो कितने टाइप के लोग रहते हैं, इतनी वैरायटी के लोग रहते हैं, तो जब संविधान बनाया जाता है तो उसमें इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है या कि ऐसा कुछ ना हो कि जिससे लोगों के बीच में मतभेद हो, लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो, देश अच्छी तरीके से चले हमारा पूरा का पूरा। ठीक है, ये इस चीज़ का पूरा ध्यान दिया जाता है। जब इस चैप्टर में आगे हम बढ़ते हैं तो इस चैप्टर में स्टोरी दे रखी है। स्टोरी किसकी दे रखी है? हमारा एक पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल की स्टोरी बता रखी है उसके अंदर। अब हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अब हमारे देश को चलाने की जिम्मेदारी दी गई कि भाई अब हमारा देश चलेगा कैसे। तो हमारे देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण करने की सोची गई कि संविधान बनाया जाए। संविधान कैसे बनाया गया? उस संविधान के लिए क्या किया गया? संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन का मतलब कुछ लोगों का ग्रुप बनाया गया, उन लोगों से कहा गया हमारे देश का संविधान बनाओ। तो संविधान बनाने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। हमारे देश के संविधान को बनने में इतना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। उसके बाद ये बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन के तैयार हो गया पूरी तरीके से। लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद हमारा देश इसी संविधान, आज भी हम जो चल रहे हैं उसी संविधान के अनुसार चल रहे हैं कि हमारे देश में जो संविधान है उसके जो मूलभूत स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम लोग आज भी चल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, हमारा देश गुलाम रहा कई सालों तक। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना करा। आखिरकार हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जिसके ऊपर किसी ने कब्जा नहीं किया, ना अंग्रेजों ने, ना डच ने, ना पुर्तगालियों ने। वहाँ पर उस देश को किसी ने भी गुलाम नहीं बनाया। उस देश में हुआ क्या था? उस देश में राजशाही चल रही थी। राजशाही का मतलब राजतंत्र चल रहा था, मतलब राजा। जैसे पहले पता ना, पहले राजा महाराजा राज किया करते थे, जैसे बाहुबली फिल्म में देखा है, अमरेंद्र बाहुबली ऐसे रहते हैं। उसी तरीके से अंग्रेजों का शासन, वहाँ पर राजशाही चली 250 सालों तक। जब 250 सालों तक राजशाही चली, अब नेपाल की जनता भी समझदार होती गई कि भाई आसपास के देशों में देख रहे हैं कि वहाँ तो भाई राजतंत्र चल नहीं रहा, वहाँ अपना लोकतंत्र चल रहा है और वहाँ पर उनका अपना संविधान है। तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में भी क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। राजा तो हम लोग चुनते नहीं है, राजा तो पैदा ही, राजा का बेटा राजा बनेगा, यही बात बेसिक चलती है। और इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, नेता कोई भी बन सकता। जैसे मोदी जी के सुना है चाय वाले थे, चाय वाला भी देखो प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन राजशाही में चाहे बेटा अनपढ़ हो, गवार हो, कुछ भी हो, राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा, किसी और पब्लिक को तो मौका नहीं मिलेगा बनने का। तो हुआ क्या? तो वहां राजशाही चली 250 साल तक। ठीक है, उसके बाद तो लोगों ने देखा आसपास के देशों में कि भाई वहां तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र चल रहा है। तो लोकतंत्र की वजह से, लोकतंत्र चल रहा है तो उन्होंने भी सोचा हम भी संविधान बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, 1990 आते आते उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया। 1990 में आते थे वो प्रोटेस्ट का लेवल इतना हाई हो गया कि राजा को उनके आगे झुकना ही पड़ा। राजा को झुकना पड़ा, इसे कहा जाता है जन आंदोलन। लोगों का प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर। तो लोगों का प्रोटेस्ट हुआ तो अब क्या हुआ, राजा को हार माननी पड़ गई। लेकिन क्या हुआ, ये सिर्फ 12 साल ही चल पाया। 1990 से 2002 तक ये सिर्फ 12 साल तक ही वहां पर लोकतंत्र चल पाया। अब क्योंकि इतने टाइम से राजा का शासन था तो राजा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता रहेगा ना कि भाई मेरे बाप दादाओं ने 250 साल तक राज किया और मैं ज़्यादा राज नहीं कर पाया। तो उस समय 2002 अक्टूबर 2002 में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था ज्ञानेंद्र सिंह। उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने जनता को बोला भाई देखो हमारे आसपास के गाँव में और हमारा देश है, इनके गाँव में माओवादी संगठनों का ना हाई लेवल का, मतलब लोग आ रहे हैं हमारे देश के लोगों को भड़का रहे हैं और क्या रहा, माओवादी संगठनों का हमारे देश में प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। कि क्या होता जा रहा है कि उनकी इंगेजमेंट बढ़ती जा रही है और तुम्हारे देश की सरकार जो तुम्हारे नेता है वो काम कर नहीं पा रहे।
तो उन्होंने क्या किया, सेना के अपने अंडर में लिया और जितने भी सरकार के कुछ कुछ काम लेने गए, धीरे धीरे काम लेते गए और एक टाइम आने के बाद 2005 आते आते उन्होंने सारा कब्जा कर लिया। कि 2005 आते आते 2005 आते आते उन्होंने क्या किया, पूरे देश को अपने कंट्रोल में ले लिया। कि हाँ, फिर दोबारा इन्होंने लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र लगा दिया। लोगों का हो गया माथा खराब कि कैसे कैसे ऐसे कैसे चलेगा। तो क्या किया गया, 2008 में आकर फिर प्रोटेस्ट हुए और 2008 में आकर आखिरकार राजशाही को पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या चालू हुआ, लोकतंत्र चालू हुआ, डेमोक्रेसी स्टार्ट होगी। अब राजतंत्र होता क्या है, राजतंत्र की बात कहे कि जिसे कहा जाता है मोनार्की, राजतंत्र को कहा जाता है मोनार्की। अब होता क्या राजतंत्र में, जैसे हमारे देश में हम लोगों के लिए फैसले लेने का अधिकार किनके पास है, हमारे द्वारा चुने गए जितने भी नेता है, लीडर है, वही है। तो इसकी बात क्या होती है, लोकतंत्र को अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर में कहा जाए तो क्या होता है, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, ये वाली बात है। तो ये होता है लोकतंत्र में। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, जो भी मेन पावर होगी सारी की सारी राजा के पास होगी, जो भी फाइनल डिसीजन होगा राजा का होगा। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के द्वारा चुना गया उनका जो प्रतिनिधि होता है, वहां पर जो बंदा होता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, वो हमारे बिहाफ में हम लोगों के लिए फैसले लेता है। ठीक है, जैसे मोदी जी हमारे हिस्से के फैसले लेते हैं। अभी रशिया गए हैं, बहुत सारे देशों में जाते हैं, विजिट करते हैं। जैसे अभी बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे तो रशिया से ऑयल मंगा रहे, जो भी फैसले ले रहे हम लोगों की भलाई के लिए लेते हैं। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में जनता की भलाई कम, वो अपनी भलाई ज्यादा सोचते हैं। ये सारी बातें चलती हैं। ठीक है, तो संविधान के अंदर हम जो इतना पढ़ रहे हैं अभी तक, क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, मेन बात संविधान के लिए, कि संविधान क्यों जरूरत पड़ती। तो संविधान की बेसिक बात क्या होती है, ये हमें एक मूलभूत स्ट्रक्चर देता है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर देता है कि हमारा देश कैसे चलेगा, हमारे देश के आदर्श कैसे रहेंगे, हमारे देश के विकास कैसे होगा, ताकि लोग आपस में मिलकर बिना कलेश करे, बिना कोई लड़ाई झगड़ा करे, आपस में मिल बांट के अपना भी प्रोग्रेस करें, साथ में देश का भी प्रोग्रेस करें। ठीक है, और दूसरा पर्पस क्या होता है कि हमारे देश की राजनीति, कि हमारे देश में चुनाव कैसे होंगे, नेता कैसे काम करेंगे, सरकार कैसे काम करेगी, ये सारी चीजें भी संविधान के अंदर पूरी पूरी लिखी हुई रहती है। ठीक है, बस, थैंक यू।